हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 3.7 रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल की रजिस्टिविटी हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि रजिस्टिविटी क्या होता है। तो देखो, अगर मुझे सपोज़ क्या करना है, दो मटेरियल जैसे कि कॉपर, दो मेटल कॉपर और एल्यूमिनियम को कंपेयर करना है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इन दोनों की क्या लूँगा, डायमेंशन सेम लूँगा। मतलब इसका भी मैंने 1 मीटर लिया, 1 मीटर की वायर, इसमें 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में दोनों का मैंने यूनिट लिया। ठीक है, अभी तो कंपेयर हो सकता है, अभी तो सही कंपेयर होगा कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो यूनिट लेंथ और यूनिट डायमेंशन की जो रेजिस्टेंस होगा मटेरियल का, उसी को हम क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, तो देखो, नाउ द रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस कॉमन मटेरियल्स आर लिस्टेड इन टेबल 3.1 दैट मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो बहुत अलग अलग मटेरियल की रजिस्टिविटी दी है टेबल में, अभी देखेंगे उससे। और कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की रजिस्टिविटी डिपेंडिंग ऑन देयर रजिस्टिविटी इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। ठीक है, तो रजिस्टिविटी के बेसिस पे हमने क्या किया, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिवाइड किया। जिसकी रजिस्टिविटी सबसे कम वो कंडक्टर्स, जिनकी इन बिटवीन वो सेमीकंडक्टर, जिनकी सबसे ज़्यादा वो इंसुलेटर। ओके, तो देखो, मेटल्स हैव लो रजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻�6 ओम मीटर। देख सकते हो, सबसे पहला मेटल आ गया। सबसे कम रेजिस्टेंस इसका है सिल्वर का। सिल्वर मेटल का सबसे कम रेजिस्टेंस है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, फिर कॉपर, एल्यूमिनियम। तो यही रीज़न है कि हम कॉपर, एल्यूमिनियम को वायर में यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम है। ओके, दे आर गुड कंडक्टर्स। ओके, नाउ at the other end are insulator like ceramic, rubber and plastic having resistivity 10⁻18 times greater than the metals or more, है ना। नीचे अगर देखें तो यहाँ पर सेरेमिक्स हो गया और हार्ड रबड़ हो गया, प्योर वाटर ग्लास, इनकी रेसिविटी काफ़ी हाई है, 10⁻14, 10⁻16 इस रेंज में। ठीक है, तो ये रीज़न है, हम इनसे क्या करेंगे, ऐसे डिवाइसेस जिसको हम जैसे इलेक्ट्रिक ग्लव्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ओके, जहाँ पर स्विचेस बनाने के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पर क्या है, जो इंसुलेटर का काम करेगी, जहाँ पर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, नाउ इसके बाद दिस हाउएवर in between the two are the semiconductors. This however have resistivity characteristically decreasing with the rise in temperature. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो होता है सेमीकंडक्टर, वो यही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, सॉरी, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे उनकी रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। मतलब एट हायर टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज। ठीक है, उनकी रेजिस्टिविटी चेंज करती रहती है। उसको डिटेल, ऐसा क्यों होगा, डिटेल में हमने चैप्टर 14 में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप चैप्टर 14 जाके देख सकते हो, वहाँ पर ये आपको सेमीकंडक्टर समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होगा। हम जिसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ करेगी, गुड कंडक्टर बन जाएंगे एट हाई टेम्परेचर वो सेमीकंडक्टर। ओके, नाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, तो हम डोपिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है, इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं उसमें, तो उससे क्या होगा, उससे भी रेजिस्टिविटी इफेक्ट हो जाती है सेमीकंडक्टर की। और इसी की वजह से हम इनको क्या करते हैं कि रेजिस्टिविटी को हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको सेमी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। ओके, वो सारी चीज़ हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। ओके, नाउ एक्चुअली प्रोड्यूस रजिस्टर्स फॉर डोमेस्टिक यूज और इन लेबोरेटरीज आर ऑफ टू मेजर टाइप्स, वायर बाउंड रजिस्टर्स एंड कार्बन रजिस्टर। तो दो टाइप के रजिस्टर हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी और डोमेस्टिक यूज़ में, वायर बाउंड रजिस्टर और कार्बन रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर्स आर मेड बाय वाइंडिंग द वायर्स ऑफ एन एलॉय नेमली मैंगनीन, कॉन्स्टेंट एंड नाइक्रोम। ठीक है, तो इन एलॉय की वायर को हम वाउंड करके हम क्या करेंगे, ये वायर बाउंड रजिस्टर बनाएंगे। इसको हम एक इंसुलेटर की फ्रेम पे, ठीक है, कोर जिस पे हम वाउंड करेंगे, जैसे कि सेरेमिक हो गया, है ना, उसके ऊपर हम वाउंड करके वायर बाउंड रजिस्टर बनाते हैं। ओके, इनकी रेजिस्टिविटी अगर देखें, देखो इनकी रेजिस्टिविटी नाइक्रोम एलॉय वगैरह की कितनी है, इस रीजन में 100 × 10⁻⁸, तो 10⁻�6। ठीक है, तो आप देखोगे मेटल से काफ़ी ज़्यादा है इनकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसके बाद देखो, द चॉइस ऑफ दिस मटेरियल इज डिक्टेटेड मोस्टली बाय द फैक्ट दैट देयर रेजिस्टिविटी आर रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। ठीक है, और इन्हीं मटेरियल को क्यों यूज़ किया, नाइक्रोम वगैरह को, एलॉयज़ को, बिकॉज इनकी जो रेजिस्टिविटी है, अभी एक चीज़ पढ़ेंगे हम, बोला कि रेजिस्टिविटी आर रिलेटिवली इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव मतलब देखो टेम्परेचर से इनसेंसिटिव है। अभी हम चीज़ पढ़ेंगे अल्फ़ा पढ़ेंगे, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इनका अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम है। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ने पे, टेम्परेचर के चेंज होने पे इनकी रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कम चेंज आएगा,
नहीं चेंज आएगा, ठीक है, नेग्लिजिबल चेंज आएगा। ओके, इसलिए हम अल्फा को यूज़ करें, इनको यूज़ करेंगे एलओएस को, बिकॉज उनकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम है। ओके, दिस कंडक्टर आर टिपिकली इन द रेंज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एन ओम टू एन 100 ओम, है ना, इनकी रेजिस्टिविटी हमने अभी देखी ऊपर, आप फिगर में देख सकते हो। ओके, नाउ रजिस्टर इन द हायर रेंज आर मेड मोस्टली फ्रॉम कार्बन which are compact in expensive and thus extensive use in electronic circuit, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, जब हायर रेंज की रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, जब हायर वैल्यू चाहिए होगी रेजिस्टेंस की, तो हम कार्बन का यूज़ करेंगे, क्योंकि कार्बन क्या है, पहले तो चीप है, ओके, कॉम्पैक्ट है, छोटे साइज़ में अवेलेबल हो जाएगा, ओके, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। ओके, कार्बन रजिस्टर्स आर स्मॉल इन साइज एंड देयर वैल्यूज आर गिवन यूजिंग अ कलर कोड, ठीक है। कार्बन रजिस्टर का साइज़ छोटा होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी जो रजिस्टर की वैल्यू है कैसे देखेंगे उसमें, तो कलर कोड की हेल्प से देखेंगे। तो देखो ये एक टेबल आप याद कर सकते हो, इससे आपको ये याद हो जाएगा। इसको याद करने का एक्रोनिम एक जो मुझे पता है, आप कुछ और एक्रोनिम भी देख सकते हो, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, BB ये देखो ROY रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो ये याद कर सकते हो। तो ब्लैक 0 है, ब्राउन 1 है एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर गोल्ड वगैरह का उसको वो टॉलरेंस के लिए अभी उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम देख सकते हैं कलर कोड से रेजिस्टेंस की वैल्यू। The register have a set of coaxial colored rings on them whose significance are listed in table 3. ठीक है, इसमें क्या coaxial rings होगी कुछ इस तरह से, ठीक है, ये रिंग्स होगी बनी हुई अलग अलग कलर की रजिस्टर पे। The first 2 bands from the end indicate the first 2 significant figure of the resistance in ohm, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो सबसे पहले 2 बैंड है, ये सबसे पहले 2 बैंड क्या करेंगे, ये हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगी। जैसे कि रेड है ना, रेड की वैल्यू आप देखोगे यहाँ से कितनी है, 2 है, ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 22 आ गया, ठीक है, 22 तो ओम तो आ गया है। उसके बाद जो तीसरा बैंड है वो क्या बताएगा, द थर्ड बैंड इंडिकेट द डेसिमल मल्टीप्लाई, ठीक है। तीसरा बैंड क्या बताएगा, डेसिमल मल्टीप्लाई, मतलब जैसे कि आप रेड की वैल्यू देखो, अगेन रेड है ना, तो रेड का कितना था, 2 ही था, तो हम क्या करूँगा 10⁻², तो इतना ओम आ गया है, ठीक है। अब चौथे बैंड का क्या काम है, उसको भी देखते हैं, टॉलरेंस के लिए वो द 4 लास्ट बैंड स्टैंड फॉर टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंट अबाउ द इंडिकेट वैल्यू, तो कितना वेरिएशन आ सकता है इस रजिस्टेंस में, तो उसको बताने के लिए ये 4th बैंड होगा। तो उसकी वैल्यू देखो, जैसे कि अगर गोल्ड बैंड यूज़ किया है लास्ट वाला, तो हम बोलेंगे कितना टॉलरेंस है, तो 5% का टॉलरेंस है, ठीक है, 5% मतलब वेरिएशन आ सकती है रजिस्टेंस में। ओके, सिल्वर का यूज़ करेंगे 10%, और कोई कलर नहीं यूज़ करा, कोई बैंड नहीं यूज़ किया चौथा, तो हम बोलेंगे 20% का टॉलरेंस हो सकता है। ओके, तो इस तरह से हम रीड कर सकते हैं। अगर इसको भी देखो, एक और कलर कोड देखते हैं, जो दे भी रखा है वैसे, येलो है, देखो येलो का मतलब देखो कितना है, यहाँ से देखते हैं टेबल से, येलो कितना है 4 है, तो कि ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ओके, दिस विल बी 4। वॉयलेट को देखोगे अगर इससे, तो वॉयलेट कितना है, वॉयलेट वैल्यू 7, ओके, तो 47 हो रहा है, ओके, ये 47 हो रहा है। उसके बाद ब्राउन है, ब्राउन का मतलब कितना है, 0 या 1, तो 1 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 47 10⁻1 ओम। और गोल्ड यूज़ किया तो 5% टॉलरेंस है, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू भी ये दी है, ठीक है, 447 × 10 +5% टॉलरेंस, ठीक है। इस तरह से आप कलर कोड से आप कार्बन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते, कितने का वो, उसमें रेजिस्टेंस कितने का, वैल्यू क्या है उसकी। ओके, सो इसके बाद तो इसी एग्जांपल को मैंने एक्सप्लेन किया, वही वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। ओके, ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को हिट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।